नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मामले पर सरकार को घेरा। बांधवगढ़ में हाथियों की हुई मौत दुखद घटना है। गणेश जी के स्वरूप हाथियों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हाथियों की मौत पर तत्काल कार्रवाई करे सरकार, उमंग सिंघार का ये कहना है। एमपी के बांधवगढ़ में लगातार हाथियों की मौत के बाद अब सियासत जोरों पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाथियों की मौत पर बीजेपी सरकार को निशाने में लिया है। सिंघार ने कहा है कि वन मंत्री वोट मांगने में व्यस्त है, दूसरी तरफ हाथियों की जान जा रही है। तो हाथियों की मौत को लेकर अब यहां पे देखिए विपक्ष हमलावर है और सीधा यहाँ पे कटाक्ष करते हुए, निशाना साधते हुए कहा है कि वन मंत्री तो वोट मांगने में व्यस्त है, कहां से वो ध्यान रखेंगे। ये कहा नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। हाथियों की मौत बेहद दुखद घटना है। गणेश जी के स्वरूप हाथियों का ध्यान नहीं रख रही है बीजेपी। तो एक के बाद एक 10 हाथियों की मौत हुई थी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, और इसको लेकर अब देखिए कैसे सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष हमलावर है, सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। तो बांधवगढ़ में यहाँ पे देखिए 10 हाथियों की मौत हुई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा ये सवाल पूछा गया है कि आखिर हाथियों का ध्यान क्यों नहीं रख रही है सरकार। के पवन पर्व पर बड़ी एक दुखद घटना सामने आई। 10 हाथी बांधवगढ़ में मर गए। इस घटना को लेकर सरकार चुप है और भगवान की हम पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी के रूप में हम हाथी को भी एक जगह देते हैं। निश्चित तौर से ये एक बड़ा अशुभ समय है लगता सरकार का कि एक तरफ आप शस्त्र पूजन कर रहे हो और वन प्राणियों की आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। एक हाथी जिसको हम गणेश स्वरूप भी देखते हैं, उनकी आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्री, वन मंत्री वोट मांग रहे लेकिन गणेश जी की पूजा भूल गए। गणेश जी के स्वरूप हाथी का ध्यान रखना भूल गए। ये बड़ा दुखद घटना है। कैसे नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रही हैं, क्योंकि बीजेपी खुद हार्डकोर हिंदू लाइन पर चलती है और यहाँ पे हिंदुत्व का एंगल भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा दिया गया है। गणपति जी से यहाँ पे रिलेट किया जाता है हिंदू धर्म में हाथियों को, और उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हाथियों की दुखद मौत हुई है ये कहीं ना कहीं अशुभ संकेत है सरकार के लिए। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। वन विभाग सवालों के घेरे में है। वन मंत्री पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। वन मंत्री वोट मांगने में व्यस्त है, तो वो कहां से ध्यान रखेंगे वन विभाग का। तो सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो देखिए हर एक मोर्चे पर विपक्ष सरकार को घेर रही है। हाथियों की मौत बेहद दुखद, गणेश जी के स्वरूप हाथियों का ध्यान नहीं रख रही है सरकार। तो एक के बाद एक जब ये हाथियों की मौत हुई उसके बाद से हड़कंप मच गया वन विभाग में। अमृतांशी जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। अमृतांशी, 10 हाथियों की मौत बेहद दुखद है, विपक्ष हमलावर है, वन मंत्री पर भी तंज कसा कि वो तो वोट मांगने में व्यस्त है। साथ ही यहाँ पे क्योंकि बीजेपी जो हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलती है, उसी एंगल से यहाँ पे विपक्ष ने भी घेरा है। बिल्कुल, देखिए सियासत मध्य प्रदेश में किसी भी मुद्दे पर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जाहिर तौर पर जो 10 हाथियों की मौत हुई है ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीबन 150 हाथी हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश भी उस बड़े हिस्से में आता है जो कि देश में जब पूरे हाथियों की गणना की जाती है तो उसमें मध्य प्रदेश को भी काफ़ी अहम स्थान हाथियों की जो है रखरखाव और उसके अलावा हाथियों के होने की बात पर दिया जाता है। लेकिन पिछले दिनों बांधवगढ़ में जो 10 हाथियों की मौत हुई है, सभी इस बात से चौंक चुके हैं कि आखिर क्या वजह रह रही है जो हाथियों की मौत लगातार एक के बाद एक हुई। हालांकि केंद्र ने और यहां पर राज्य ने दोनों ने ही कमेटियों का गठन किया है जो कि ये जांच कर रही हैं कि आखिर हाथियों की मौत
किन वजहों से हुई है। लेकिन जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर वन मंत्री जो कि फिलहाल अभी रामनिवास रावत हैं, जो फिलहाल अभी चुनाव में व्यस्त हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको मौका देखते हुए वन मंत्री पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विपक्ष ने कि यहाँ पर वन मंत्री उपचुनाव में व्यस्त हैं और वो यहाँ पर हाथियों की जो मौत हो रही है या फिर वन्य प्राणियों के साथ जो भी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर अगर बात करें तो उमंग सिंघार ने एक और इसमें नया एंगल दिया है और आरोप लगाया है कि हाथी जो है वो गणपति जी, हम उनको उसी स्वरूप में मानते हैं, उनको पूजते हैं। और उन्होंने यहाँ पर देखिए सवाल भी उठाए हैं कि जब बीजेपी एक हिंदुत्व की लाइन पर चलती है, उनका ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसे आरोप लगाए हैं, तो आखिर क्या वजह है कि वो हाथियों को संरक्षित नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर तौर पर यहाँ पर विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हालांकि सरकार इसके पहले भी जवाब दे चुकी है और जो हम कह सकते हैं कि कमेटियां हैं जो कि गठित की गई हैं, चाहे हम केंद्र स्तर पर बात करें या राज्य स्तर पर बात करें, वो अपना काम भी कर रही है। लेकिन विपक्ष यहाँ पर निशाना साधने का या सवाल उठाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो हाथियों की मौत का मामला है ये फिलहाल अभी बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 8 हाथियों की मौत हुई थी उसमें एक और हाथी गंभीर था, उसके बाद ये संख्या बढ़कर 10 हो गई। फिलहाल इन एंगल पर अभी जो कमेटी है वो जांच करने में जुटी हुई है कि क्या आसपास जो खेत थे वहाँ पर जो कोदो कुटकी के बीज डाले जाते हैं या फिर जो कोदो कुटकी के पौधे हैं, कहीं उनमें जहर तो नहीं था, या फिर जो अन्य जगहों पर जहाँ पर हाथी लगातार विचरण करते हैं उन जगहों पर तो कोई परेशानी नहीं थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथी अपनी टेरिटरी से आसपास बाहर भी निकल जाते हैं, कई बार वो ऐसी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो कि उनके लिए नुकसानदायक होती है। और जाहिर तौर पर यहाँ पर जो गाँव वालों से पुराने विवाद हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथी जब तक शांत है तब तक तो शांत है, लेकिन अगर हाथी गुस्सा करते हैं तो वो लोगों की मौत का कारण भी बन जाते हैं। और इससे जो किसान होते हैं, जो गांव वाले होते हैं, कई बार अगर उनकी टेरिटरी में घुस जाते हैं तो भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनके पूर्व में कोई अगर विवाद रहे हैं उन पर भी जांच की जा रही है। पूरे हम कह सकते हैं 5 किलोमीटर के आसपास की रेडियस में 100 से भी ज़्यादा जो वन्य कर्मी और जो पूरी टीम्स हैं वो जाँच करने में जुटी हुई है। जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आती है, क्योंकि दोनों ही जो टीम्स हैं वो 10 दिन के अंदर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अपनी सौंपेंगी, जब तक तो बिल्कुल इस रिपोर्ट के अंत है, पर देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।